हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे बॉटम नेविगेशन। जो हमारा लास्ट वीडियो था, पिछला वीडियो, उसके अंदर हमने लॉगिन एंड जो क्रिएट अकाउंट का जो फंक्शनैलिटी था विथ फायरबेस के साथ जो ऑथेंटिकेशन था वो हमने किया था। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कि जो बॉटम नेविगेशन होगा हमारा डैशबोर्ड के ऊपर, होम पेज के ऊपर, जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो डायरेक्टली होम पेज है वो खुलेगा एंड उसके ऊपर हमने 3 टैब लेनी है: होम, क्रिएट एक्सपेंस एंड प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। coding@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो डैशबोर्ड है, होम स्क्रीन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होम स्क्रीन है यहाँ पे हमें एक बॉटम नेविगेशन, ठीक है, बॉटम नेविगेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। एंड इसके अंदर होगा 3 टैब होगा, एक होगा होम का, एक होगा क्रिएट का और तीसरा होगा हमारा प्रोफाइल का। ठीक है, अभी के लिए हमें ये 3 टैब चाहिए। तो फटाफट से हम बॉटम नेविगेशन पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम उसकी जो कंपोनेंट है उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेविगेशन के अंदर। ठीक है, और नेविगेशन के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो नेविगेशन है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास लॉगिन, साइन अप एंड होम स्क्रीन, ठीक है, ये तीन जो कंपोनेंट है यहाँ पे स्क्रीन का वो हमारे पास है। और स्प्लैश हमारे पास यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी अलग कंपोनेंट है और वो यहाँ पे मैनेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो होम कंपोनेंट है इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, हम यहीं पे एक क्या करेंगे कि बॉटम नेविगेशन हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैब लेना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा होम है ना, इसी तरह हमें एक टैब लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा, नेविगेशन का जो भी फंक्शनैलिटी है तो वो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉटम नेविगेशन है उसके लिए हमें बॉटम टैब वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर हम जाएंगे पैकेज.json के अंदर और यहाँ पे चेक करेंगे कि बॉटम टैब अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ठीक है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटम टैब। ठीक है, ये बॉटम टैब आप देख सकते हो, नेविगेशन के अंदर बॉटम है। ठीक है, ड्रॉअर है, मटेरियल, टॉप टैब अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारे पास ये कमांड है, तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे। यहाँ से ये जो हमारा है लाइब्रेरी npm, ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे एक नया टर्मिनल लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो npm है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और ये इंस्टॉल भी हो गया। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉटम टैब्स है ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पे ये है कि इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। और जो हमारा नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक हमें टैब नेविगेशन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट टैब नेविगेशन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ऐप नेविगेटर है इसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो नेविगेटर है ना, वो क्रिएट कर लेते हैं, /टैब नेविगेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ समझने के लिए कि क्या कोड है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम बना लेते हैं टैब नेविगेशन, इस तरह से। ठीक है, और टैब नेविगेशन इस तरह से हमने लिया, इस तरह से हमने एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन में हमने यहाँ पे कर दिया है रिटर्न। इस तरह से हमने फंक्शन को कर दिया है रिटर्न। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर
ठीक है, हमें जो नेविगेटर जो हमारे नेविगेटर है वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने जो बॉटम टैब किया था, तो उसमें इसको यूज़ कैसे करना है, इस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमारा जो क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमें टैब को क्रिएट करना पड़ेगा, देन इस टैब को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और सबसे टॉप पे यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप है ये, ठीक है, ये भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस वाले स्क्रीन में, ठीक है। ये दोनों काम हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारा टैब नेविगेशन है ये हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा टैब अभी जो हमने क्रिएट किया है ये टैब, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इस तरह से, यहाँ से ये जो है इसको इस तरह से डायरेक्टली आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे होम है, प्रोफाइल है, जो भी है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम खुद टाइप कर लेते हैं, बिकॉज हमें होम प्रोफाइल चाहिए, बट हम इसमें कुछ स्टाइलिंग चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, कस्टम आइकन्स वगैरह ऐड करेंगे, तो हम खुद का इसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैब नेविगेशन, इस तरह से ऑटो हिंट्स आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होम है, यहाँ पे ये होम आ गया। सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा उसमें होम दिखेगा, इसको भी अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है। नेविगेटर लिया हमने, इसके अंदर हमने स्क्रीन ऑप्शन लिया, जिसके अंदर हम जो हेडर है, हेडर को हम डिफाइन करेंगे कि उसको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ है, जो हमने स्क्रीन ऑप्शन लिया है, स्क्रीन ऑप्शन में हमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमने सिंपल ऐसे नहीं लेना है, इसके अंदर हमें आइकन, उसके क्लिक, ठीक है, मटेरियल जो आइकन है वो भी लेना पड़ेगा। तो इसको ना मैं रिप्लेस करता हूँ, बिकॉज मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, बॉटम नेविगेशन टैब, इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, पहले वेक्टर आइकन को, एंड वेक्टर आइकन को मैं इंपोर्ट कर लिया। सबसे, हाँ, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या कि मैंने जो टैब है, जो मेरा ये हमने टैब लिया था, उसके साथ डॉट नेविगेटर, ठीक है, जैसे कि हमारे डॉक्स में है टैब नेविगेटर, इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर हमें इस तरह से बनानी होती है, ठीक है। तो हमने भी सेम किया है, टैब नेविगेटर लेके, ठीक है। इसके बाद जो ये है हमारा, ये टैब स्क्रीन, होम स्क्रीन, ठीक है, और एक्सपेंस और प्रोफाइल हमने भी सेम किया है, बट हमारे पास ये जो स्क्रीन ऑप्शन है ये हमने एडिशनल लिया है, बिकॉज हमें इसके अंदर अपना खुद का आइकन लगानी है, ठीक है, खुद का मतलब डिजाइन बनानी है, कस्टम डिजाइन बनानी है हमें, ठीक है। तो इसीलिए, बिकॉज यदि हम डिजाइन नहीं देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। बट हमें कुछ यूनिक सा डिजाइन चाहिए था बॉटम नेविगेशन का कस्टम, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन ऑप्शन है ये हमें रॉट रिटर्न करता है, उसकी कॉल बैक फंक्शन होती है जो वो रॉट बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हेडर को हमें शो करना है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। यदि मैं ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे हेडर दिखना लग जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद है टैब बार शो लेवल, ठीक है, लेवल जो ऊपर लेवल दिखेगा कि होम, प्रोफाइल या एक्सपेंस, वो लेवल दिखाना है कि नहीं, ठीक है, ट्रू है मतलब दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है टैब बार स्टाइल, ठीक है। अब टैब बार जो होगा, नीचे का जो टैब बार होगा उसका स्टाइल कैसे होगा, तो ये स्टाइल एरर है, मतलब ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल शीट हम यहीं पे नीचे क्रिएट कर लेते हैं, इसको हटा के इसको रिप्लेस कर देते हैं, स्टाइल शीट यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। जो थीम है
उस थीम को इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हमने स्टाइल में क्या किया है कि एक फैब बटन लिया है, फैब सर्कल लिया है, ठीक है। टैब बार, इस तरह से टैब बार लिया हमने, उसकी हाइट, पैडिंग, टॉप, बैकग्राउंड, लेफ्ट राइट कॉर्नर, जो भी ओपेसिटी, रेडियस है, एलिवेशन, सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर दोबारा और यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये है हमारा होम, एक्सपेंस और प्रोफाइल, ठीक है। इन दोनों को फिलहाल अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको। हाँ, यहाँ पे दोबारा चलते हैं। जो हमारे स्क्रीन ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स होते हैं। इसके फंक्शन होता है कि टैब बार का आइकन भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यदि इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग उसकी जो डेफिनेशन है, प्रॉप्स है, या इसकी बैक बिहेवियर क्या होगा इसका, ठीक है, उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टैब बार है, टैब बार का स्टेट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नेविगेशन क्या होगा, ठीक है। इस तरह से ये देखो आप, ये देखो डायनेमिक। यदि आपको यहाँ पे उसकी लेवल चेंज करना है, ठीक है, टाइटल चेंज करना है, फोकस उसका चेंज करना है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। इस तरह से इसके जो ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शंस से टाइटल, ठीक है, टैब आर्ट का जो लेवल है, उसके बाद लेवल दिखेगा कि नहीं, लेवल की पोजीशन, पोजीशन क्या करनी है, पोजीशन कैसे रखनी है, नीचे या हॉरिजेंटल रखनी है, ठीक है, बिलो आइकन या बिसाइड आइकन, ठीक है। इस तरह से लेवल के स्टाइल क्या होगा, ठीक है, उसकी आइकन, टैब बार के आइकन, आइकन के स्टाइल्स, वेज, ठीक है। तो इस तरह की जो ये सारे इसकी प्रॉपर्टी है, आप ये प्रॉपर्टी रीड कर सकते हो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। यदि है तो आप यहाँ से इसको देख के इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आपको। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा जो बॉटम टैब है, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे दोबारा हम क्या करते हैं, जो हमारा टैब बार आइकन है उसके अंदर फोकस, कलर और साइज, ये तीन चीज़ ये रिटर्न करता है हमें, ठीक है। मतलब ये नहीं हम इसके अंदर रखेंगे, एरर नहीं आएगा, बट ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना कॉल बैक में रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टैब बार का जो आइकन है, सबसे पहले तो हम जो रॉट है, जो ऊपर मेन है रॉट, रॉट डॉट नेम, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर इस ये जो टैब नेविगेटर है इसके अंदर कौन से स्क्रीन है, कौन कौन से स्क्रीन है। सपोज कि इसके अंदर मैंने एक होम स्क्रीन रखा है, ये नेम, ठीक है। इस नेम से वो डिसाइड करता है, ये नेम है, इसके अंदर एक्सपेंस है, प्रोफाइल है, यानी तीन है। तो जैसे ये रन होगा ना, तो इस टैब रॉट है, रॉट के अंदर नेम है, नेम के अंदर तीनों टैब का जो नेम है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेम के ऊपर चेक लगा देंगे कि होम होगा तो ये वाला आइकन दिखे, ठीक है। ऐड एक्सपेंस होगा तो ये वाला आइकन दिखे, ठीक है। प्रोफाइल होगा तो ये वाला आइकन दिखे, ठीक है। और अदरवाइज नल रिटर्न हो जाए, मतलब कुछ ना दिखे, मतलब ये तीन ही दिखे। सपोज कि इन फ्यूचर आपको 4 टैब ऐड करना है, तो यहाँ पे चेक लगा दो, यहाँ पे चेक लगा के चेक लगा दो कि रॉट डॉट नेम इक्वल टू जो आपका चौथा टैब होगा और उसके अंदर आइकन लगा दो, ठीक है। तो इसी तरह से उसके बाद है टैब बार एक्टिव टिंट कलर, जो टैब एक्टिव होगा उसका कलर हम इस तरह से सेट करते हैं और जो इनएक्टिव होगा उसको हम ग्रे सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब क्या करते हैं कि ये तो हमारा टैब नेविगेशन बन गया, बट इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक और हमें स्टैक लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टैक है ये इसको हम हटा देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम मेन टैब्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टैब नेविगेटर, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये रिफ्रेश हो गया और मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ लॉगिन यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। अब चलते होम के ऊपर, देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे ही लॉगिन होगा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं चेक कि किस चीज़ का एरर है। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, द एक्शन रिप्लेस विथ पेलोड नेम होम वॉज डज नॉट
हैंडल्ड बाय द नेविगेटर, ठीक है। डू यू वांट टू स्क्रीन नेम्ड होम, ठीक है। ये इस तरह से एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो था होम उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और जो हमारा लॉगिन था, लॉगिन के ऊपर जो नेविगेटर है उसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होगा हमारा, ठीक है। तो उस चीज़ के वजह से हमारा ये एरर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेन टैब है इसको उठा के हम चलेंगे लॉगिन के अंदर, एंड लॉगिन के अंदर जो फंक्शन होगा हमारा ये होम को हम ये सेट कर देंगे, ठीक है। सेम कर देंगे साइन अप के अंदर, सेम कर देंगे साइन अप के अंदर फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। इसको करेंगे सेव। तो सेव करने के बाद अब जैसे देख सकते हो आप, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा आ गए होम पेज, ठीक है। अब ये हमारा होम पेज आ गया तो यहाँ पे हमारे पास एक होम का जो टैब है वो आ चुका है, बिकॉज अभी इसके अंदर हमने एक ही ऐड किया है, एक ही। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर ये हो गया इसका आइकन और ये हो गया इसका स्क्रीन, ये होम। अब जो हमारा होम कंपोनेंट था होम स्क्रीन, इसको मैंने सेट कर दी एज इसके बॉटम टैब में, ठीक है। और बॉटम टैब के लिए हमने एक मेन टैब ले लिया यहाँ पे, मेन नेविगेटर, ठीक है। अब हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे इसके लिए उसको हम इस मेन टैब के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि इसके लिए मुझे एक चाहिए प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या आता है। अब यहाँ पे एरर इसलिए आएगा बिकॉज ऐड एक्सपेंस और प्रोफाइल स्क्रीन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एरर हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट यहाँ से दो यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे हम इस तरह से, न्यू फाइल .tsx, ठीक है। इस तरह से हमने कर ली, इस तरह से हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया हमारा, ये एरर हट गया। अब प्रोफाइल स्क्रीन है, ये भी हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट, राइट क्लिक यहाँ पे .tsx, ठीक है। यहाँ पे भी इसका जो फंक्शन है प्रोफाइल का बना देते हैं, ठीक है। ये हट गया। अब इसको भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट हो गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐड एक्सपेंस है, ठीक है, इसके लिए हमें एक कस्टम टैब बटन, यहाँ पे हमें एक कस्टम टैब बटन चाहिए था सेंटर में, ठीक है। फिलहाल क्या करता हूँ मैं, अभी के लिए इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे एक होम बन गया और एक प्रोफाइल बन गया, ये लो, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोफाइल को डिजाइन कर देता हूँ, स्टाइल, और इस तरह से मैंने स्टाइल ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये होम हो गया और ये इसका प्रोफाइल हो गया हमारा, ये दोनों कनेक्टिविटी इन दोनों का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर है, सेंटर में ऐड एक्सपेंस के लिए हम एक प्लस का जो एक फैब बटन है वो बनाएंगे कस्टम डिजाइन, जो यहाँ पे प्लस सर्कल जैसा दिखे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक कस्टम टैब बनाएंगे, ठीक है, कस्टम टैब बार बटन। तो यहाँ पे ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। हमारा मैंने बना रखा है, ये चीज़ मैं यहाँ रखता हूँ और इसको करता हूँ इंपोर्ट, रिएक्ट नेटिव से ही करता हूँ, ठीक है। कस्टम टैब बटन, इसके अंदर है प्रॉप्स, चिल्ड्रेन और ऑन प्रेस। इसके अंदर जो व्यू मैं पास करूँगा वो व्यू यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑन प्रेस है जब इसके ऊपर प्रेस होगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं नीचे, इसका जो फैब बटन है वो ये रहा हमारा, टॉप -30 फैब बटन। इस तरह से इसकी जो डिजाइन है वो इस तरह से इसका डिजाइन है, देख सकते हो, हाइट विड्थ जो भी रेडियस है, अलाइनमेंट, कलर, सारा कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अब इसको हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कस्टम टैब्स बटन .प्रॉप्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर्स लगा के जो प्रॉप्स है, जो टैब बटन है, टैब बार बटन, जब इसके जो प्रॉप्स आ रहे हैं वो प्रॉप्स सीधे वो इसके अंदर जाएंगे, इसके चिल्ड्रेन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, इसको हम करते हैं सेव। तो जैसे हमने सेव किया तो देख सकते हो आप कि इस तरह से जो एक फैब बटन है, कस्टम टैब बार का बटन, वो इस तरह से क्रिएट हुआ है,
ठीक है। अब जब इसके ऊपर क्रिएट किया तो हमारे पास जो स्क्रीन है ऐड एक्सपेंस, तो ऐड एक्सपेंस भी कनेक्टेड है, इसको भी मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, इस तरह से सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि होम, ऐड एक्सपेंस और प्रोफाइल, ये तीन जो बटन है हमारा बॉटम नेविगेशन के अंदर वो बन चुके हैं हमारा। ये देख सकते हो आप कि कितना कूल और एनिमेटेड दिख रहा है, प्रोफेशनल दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। ये कितना अच्छा लग रहा है ये बॉटम टैब, ठीक है। तो ये था हमारा बॉटम नेविगेशन बार डैशबोर्ड के ऊपर यानी होम पेज के ऊपर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, हम जो होम स्क्रीन होगा उसका हम डिज़ाइन करेंगे कि उसके ऊपर कैसे डेट का फिल्टर आएगा, कैसे हम एक्सपेंस को दिखाएंगे, ठीक है, कैसे हम डेट मंथ और ईयर वाइज उसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो डैट कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।